अपना कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट फाइनलाइज करने से पहले एक ऐसा डिसीजन है जो आपके बजट, वॉल की स्ट्रेंथ और आने वाले सालों तक आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को चुपके से इफेक्ट करता है। और ज़्यादातर लोग कभी भी इसको सीरियसली लेते ही नहीं। रेड ब्रिक, एसीसी ब्लॉक या फ्लाई एश ब्रिक। हेलो, मैं हूं आर्किटेक्ट लकी कटियार और आप देख रहे हैं बिल्ड होराइजन आर्किटेक्ट स्टूडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनमें से हर एक ब्रिक क्या है, कहाँ पे ये बेस्ट परफॉर्म करती है, कहाँ पे ये शॉर्ट पड़ती है और आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सही है। कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई बायस्ड रिव्यू नहीं, सिर्फ वही जो मैं अपने सामने बैठे क्लाइंट को बताता हूँ। हम 5 चीज़ें कवर करेंगे जो एक्चुअली में मैटर करती हैं। स्ट्रेंथ, वेट, इंसुलेशन, कॉस्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। उसके बाद मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा डिसाइड करने का कि आपके लिए कौन सा सही है। शुरू करते हैं उस चीज से जो आप पहले ही जानते हैं। रेड ब्रिक। सॉइल को खोदा जाता है, मोल्ड किया जाता है, सुखाया जाता है और फिर किल, जिसे आप हिंदी में भट्टा कहते हैं, उसमें फ्राई किया जाता है। इसने सेंचुरी से इंडियन होम्स बनाए हैं और इसके पीछे यही एक रीजन है कि ये आज भी चल रहा है। एक स्टैंडर्ड रेड ब्रिक यूजली 3.5 से लेकर 4 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हैंडल कर लेता है, जो मोस्ट लो राइज हाउसेस के लिए काफ़ी है। और ये एक ऐसा नंबर है जिस पे मेसन और इंजीनियर ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं। इसका थर्मल मास भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए थिक वॉल्स हीट को काफ़ी स्लोली अब्जॉर्व करती हैं कि पुराने ब्रिक के घर दोपहर तक ठंडे रहते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ है। हर ब्रिक साइज में थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए फिनिश वॉल बनाने के लिए आपको ज्यादा मोटार और प्लास्टर लगाना पड़ता है। ये तीनों ब्रिक में सबसे हैवी ब्रिक भी है, जिससे आपके स्टील और फाउंडेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। इन्वायरमेंटली ये सबसे नॉन इको फ्रेंडली ऑप्शन है। 1 लाख ब्रिक बनाने में करीबन 18 टन सॉइल और 12 से 14 टन कोल यूज होता है। और दिल्ली जैसी सिटीज में किल्स सीजनल एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यही एक रीजन है कि स्टेट्स अब नए किल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, जिससे रेड ब्रिक अब कई रीजन्स में मिलना मुश्किल और महंगा होता जा रहा है। अब बात करते हैं एसीसी ब्लॉक की, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट। सोचो एक कंक्रीट जिसे जानबूझ के स्पंज बना दिया गया हो। फ्लाई ऐश, सीमेंट, लाइम और थोड़ा सा एल्युमिनियम पाउडर मिक्स किया जाता है। एल्युमिनियम रिएक्ट करता है और लाखों टाइनी एयर बबल्स बनते हैं। फिर ब्लॉक को प्रेशर के अंदर स्टीम क्योर किया जाता है। ये एसीसी को रेड ब्रिक के मुकाबले 1/3 वेट का बना देती हैं, जिससे मल्टी स्टोरी बिल्ड पे आपका स्ट्रक्चरल और फाउंडेशनल कॉस्ट जेन्युइनली कम हो जाता है। वहीं पे एयर पॉकेट्स इसको मच बेटर इंसुलेटर भी बना देते हैं। एसीसी ब्लॉक रेड ब्रिक के कंपैरिजन में बहुत कम हीट कंडक्ट करते हैं, इसीलिए एसीसी वाले रूम्स गर्मियों में नोटिसेबली ठंडे रहते हैं। और क्योंकि ब्लॉक फैक्ट्री में प्रिसाइज साइज में कट किया जाता है, आपको बहुत ही कम प्लास्टर और जॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। इसका कैच है कॉस्टिंग में। एक सिंगल ब्लॉक एक सिंगल ब्रिक से ज़्यादा महंगा होता है और इसको रेगुलर मोटार की जगह एक स्पेशल थिन बेड एडेसिव चाहिए रहता है। ये थोड़ा ब्रिटल भी होता है। केयरलेस हैंडलिंग या बैड नेल से ये ब्लॉक चिप कर सकता है, इसीलिए इसको एक ऐसे मिशन की ज़रूरत है जो इस पे पहले भी काम कर चुका होगा। ये जेन्युइनली मेरे एक फेवरेट मटेरियल में से एक है। कोल पावर प्लांट्स वेस्ट के रूप में बहुत सारा फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करते हैं, जो हिस्टोरिकली ऐश पॉन्ड में डंप किया जाता था। फ्लाई ऐश उस वेस्ट को लेता है, उसे सैंड, सीमेंट और लाइम के साथ मिक्स करता है और शेप में प्रेस कर देता है। ना कोई किल, ना कोई फायरिंग। क्योंकि ये मशीन प्रेस्ड है, ये एसीसी जितना ही यूनिफॉर्म बन जाता है, इसीलिए प्लास्टर में भी उतनी ही सेविंग्स होती हैं। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूजली स्टैंडर्ड रेड ब्रिक के बराबर या उससे बेटर ही होती है और इसमें ज़रा सी भी सॉइल यूज नहीं होती है। एक्चुअली रेगुलेशन पहले से ही ये रिक्वायर करती है कि कोल पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के अंदर होने वाले कंस्ट्रक्शन में फ्लाई ऐश बेस्ड मटेरियल्स का एक फिक्स प्रोपोर्शन यूज हो। तो डिपेंडिंग आप कहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, ये एक स्मार्ट चॉइस ही नहीं,
एक रिक्वायर्ड चॉइस भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक ऑनेस्ट केवियाट है जो मैं हर एक क्लाइंट को देता हूँ। फ्लाई ऐश ब्रिक की क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स के बीच में बहुत वेरी करती है। एक अच्छी तरह चलने वाली फैक्ट्री की ब्रिक काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, इसीलिए ब्रिक लेने से पहले टेस्ट सर्टिफिकेट मांगो। चलिए अब तीनों ब्रिक को साइड बाय साइड रखते हैं। पेपर पर देखा जाए तो एसीसी ब्लॉक और फ्लाई ऐश ब्रिक काफ़ी सारे क्राइटेरिया में जीत जाते हैं और काफ़ी मॉडर्न बिल्ड्स के लिए ये जेन्युइनली काफ़ी बेटर प्रोडक्ट है। लेकिन रेड ब्रिक अभी भी एक चीज़ में जीत जाता है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हर शहर के हर मेसन ने अपनी लाइफ टाइम में हज़ारों रेड ब्रिक लगाई हैं और बड़े सिटीज़ के बाहर ये एक्सपीरियंस वैल्यू रखता है। अब मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ जो मैं हर अपने क्लाइंट को बताता हूँ। ब्रिक का इस्तेमाल करिए अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, गर्म क्लाइमेट है और मेसन्स ने पहले एसीसी ब्लॉक्स को हैंडल किया है, फिर आप एसीसी ब्लॉक ही चूज करिए। स्ट्रक्चर में वेट की सेविंग और इंसुलेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग टाइम के साथ आपको वापस मिल जाती है। बजट टाइट है और फिर भी स्ट्रेंथ और इको फ्रेंडलीनेस चाहिए, तो फिर एक वेरीफाइड सोर्स के साथ फ्लाई ऐश ब्रिक आपके लिए सबसे बेस्ट वैल्यू है। बस ब्रिक खरीदने से पहले क्वालिटी चेक जरूर करिएगा। फिर आपकी लो राइज बिल्डिंग है, एक छोटे टाउन में है जहां पर किल्स लोकल हैं और मेसन्स को रेड ब्रिक की ज़्यादा स्पेशलिटी है। रेड ब्रिक कंप्लीटली वैलिड और टाइम टेस्टेड चॉइस है। और फिर ऑनेस्टली जो मैंने बेस्ट प्रोजेक्ट देखे हैं उसमें कभी भी एक मटेरियल का यूज़ नहीं किया जाता। वो इंटरनल वॉल्स के लिए फ्लाई ऐश या रेड ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं और स्पेसिफिकली एक्सटर्नल वॉल्स और हाई राइज फ्लोर्स के लिए एसीसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। पूरी बिल्डिंग के लिए आपको सिर्फ एक मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक्स्ट्रा टिप, चाहे आप कोई भी ब्रिक इस्तेमाल करिए, अपने सप्लायर से उस बैच का स्पेसिफिक टेस्ट सर्टिफिकेट मांगिए। इसमें सिर्फ आपके 5 मिनट लगते हैं और बाद में पूरी वॉल में प्रॉब्लम आने से बचने का एक स्मार्ट तरीका है। और अब आप अगर अपना घर बनवा रहे हैं, रेनोवेशन करवा रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, तो फिर एक छोटी-सी रिकमेंडेशन है। मैंने पर्सनली एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप करी है, आर्किट। इस ऐप में आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, डेली कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हैं, बजट और रिमेनिंग बैलेंस देख सकते हैं, टास्क मैनेज कर सकते हैं, लेबर अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये ऐप कंप्लीटली ऑफलाइन ऐप है। इसमें कोई भी आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका डेटा कलेक्शन नहीं होता, इसीलिए आपके फ़ोन की प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। अगर आपको लगता है कि ये ऐप आपके प्रोजेक्ट में यूज़फुल होगी, तो गूगल प्ले स्टोर में जाके आप आर्किड सर्च करिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यही है रेड ब्रिक, एसीसी ब्लॉक और फ्लाई ऐश ब्रिक का डिफरेंस। ये इससे मैटर नहीं करता कि इनमें से कौन-सी ब्रिक सबसे बेस्ट है। ये मैटर करता है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर इस वीडियो ने आपको अपने कंस्ट्रक्शन डिसीजन सोचने में हेल्प की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं हर हफ्ते ऐसे ही कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन डिसीजन ब्रेकडाउन करता हूँ। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।